नमस्कार दोस्तों, मैं तारों के बीच चंदा, खुदा का बंदा, दुनिया जिसे पहनाना चाहती है फंदा, नाम अशोकानंदा आप सभी का शीर्षक के अंतर्गत बनने वाले इस नवीन वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दुख पे। दुख क्या है? अगर हम दुख को एक गठरी माने तो लोग अक्सर बोलते हैं कि दुख जो है वो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे इस दुखों से निजात नहीं मिल रही है। लोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए अक्सर मंदिरों में, मस्जिदों में जाया करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसकी महिमा नहीं है। मंदिरों और मस्जिदों में जाने पर शांति सुकून का, अजायब घर में जाने पे शांति सुकून का अनुभूति अवश्य होता है, लेकिन क्या सचमुच में दुखों से मुक्ति मिल जाती है? दुखों को हम एक गठरी के रूप में माने तो वो हमारे अंदर पलती है। उसे हम सिर पे लेकर के गठरी को इधर उधर घूम रहे, और जहां जा रहे हैं वो गठरी हमारे अंदर में है ना, तो हमारे सिर के ऊपर अगर कोई चीज है मान लीजिए और इधर उधर लेकर घूम रहे हैं तो उसे उतारने का काम हमारा है। हमें ही उस गठरी को कहीं पे रख देना चाहिए। कई बार आप लोगों से सुनते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कुछ लोग कहते हैं कि तनाव जो है वो हस्तांतरित करने की वस्तु है, अर्थात टेंशन इज द थिंग टू ट्रांसफर समबडी एल्स। तो क्या सचमुच में हम अगर अपना दुख दूसरे को दे देंगे तो क्या सुखी हो जाएंगे? और इसका क्या अर्थ है? अपना दुख दूसरों को देने का अर्थ होता है, अपना दुख दूसरों को देने से क्या तात्पर्य होता है? अपना दुख दूसरों को देने का अर्थ ये नहीं होता है कि खुद परेशान है तो सामने वाले को बोल दे चलो तुम भी परेशान हो जाओ। कुछ लोग इसको इस रूप में लेते हैं और कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, यानी ये माहौल कैसा हो गया है? इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अरे उसके घर में नया प्रेशर कुकर आ गया, उसका बेटा जन्म गया, उसका बेटा फर्स्ट कर गया है, वो नया ड्रेस पहना है। मतलब क्या है, उसके लिए हम अपने अच्छे खासे घर के मतलब कभी नाखूनों के साथ ऐसे करते रहना, कभी पैर पटकते रहना, मतलब अपने सीने पे सांप लुटा रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। ये कहाँ की समझदारी है? टेंशन को ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है, कहा जाता है और सुख बांटने ये से बड़े लोगों से सलाह मशवरा लेना, जो योग्य व्यक्ति है उनसे मार्गदर्शन लेना। दुख बांटने का, ट्रांसफर करने का ये अर्थ होता है कि दुखों का नाश करना। वैसे दुखों पर एक बात रहीम की बहुत अच्छी लिखी गई है, इसके बावजूद भी कि रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित बात जगत में जानी परित सब कोई। अर्थात दुख या विपत्ति बहुत अच्छी चीज होती है जिसकी कसौटी पे हम अपने या परायों को परख लेते हैं। थोड़े ही दिन के लिए होते हैं लेकिन बतला जाती है अपने या परायों की जान। फेयर वेदर फ्रेंड्स इंग्लिश में एक फ्रेज है जिस या इडियम कह लीजिए, इडियम है। इसका बोध क्या होता है? सुख के साथी, अ फेयर वेदर फ्रेंड आपको बहुत सारे मिलेंगे। और आज अगर आप देखिए तो जिंदगी से हमने भी सीखा और आपने भी अक्सर सीखा होगा कि मुसीबत के समय में बहुत सारे दोस्त हालचाल पूछने तक नहीं आती हैं, सिर्फ आते हैं माँ बाप के ही हाथ और साए हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। माँ का केयरिंग करने का क्षमता ही हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। वैसे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यही जगत का तमाशा है। दुख जो है वो हमें प्रेरणा देती है। दुखों के बारे में अगर एक
संस्कृत के श्लोक की चर्चा न की जाए जिसका अर्थ है, वो भी हम बताएंगे। उस श्लोक की 2 पंक्तियां ही हमें याद है। शोक श्लोक त्वमागत, अर्थात दुख ही ज्ञान की जननी है। माँ भी ऐसा कहती है, बेटा ठेस लग गया ना, तो उसकी असलियत पता चल गई, तो अब तुम वो गलती नहीं करोगे। ठेस लग गया तो बुद्धि बढ़ गया। अब किसी को सही क्या है गलत क्या है, जब तक उसकी औकात सामने नहीं आती है। भेड़ की खाल में अगर कोई भेड़िया भी आ जाए तो वो भेड़िया भेड़ ही लगने लगता है। वैसे भी समझदार इंसान हम लोग होंगे तो जैसे हार्डी काट की चढ़े न दूजी बार, अर्थात लकड़ी का घड़ा जो है एक ही बार चढ़ता है, तो हम लोगों को एक ही बार धोखा देने वाले फ्रेंड से दुखी होना चाहिए। दूसरी बार कहा जाता है एक बार जो दुखी हुआ उस तो सामने वाला जो दुखी किया उस पे धिक्कार है, और बार बार आप एक ही आदमी से धोखा खा रहे हैं तो आप पे धिक्कार है, आपकी योग्यता पे धिक्कार है। अब दुख को ले लीजिए, तो दुख गठरिया का क्या होता है, पर्वत सम है बोझ, ठीक है, और उगते हुए सूरज को सभी कोई प्रणाम करते हैं। तो आप जो लोग आपके अपने नहीं हैं, जो सच्चे मित्र नहीं है, फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इंडीड, वो ऐसे जो लोग मित्र नहीं है जो मुसीबत के समय काम आ सके, वैसे फेयर वेदर फ्रेंड लोग उसके ही कारक होते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी हम लोगों के लिए कि हम लोग पृथक्करण कर लेते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। दोस्ती एक ऐसा संबंध है जिसका चयन हम लोग करते हैं, लेकिन ये दुर्लभ है। वैसे हम लोग दोस्ती पुस्तकों से की जाए तो सबसे उत्तम चीज है। दुख को हरने का एकमात्र चीज है सिद्धांतों का पुलिंदा होना। अगर आप सिद्धांतों से खुद को इस तरह से सजा लेते हैं कि आप बहुत सारे अच्छे मित्रों से इर्द गिर्द खुद को घेर लेते हैं और उनकी जरूरत बन जाते हैं, हमेशा उनके काम आने लगते हैं, तो विदुर नीति में ये बात कही गई है कि बहुत सारे मित्रों वाला व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अरे कंगोजर को एक टांग टूटा ही तो क्या टूटा, एक दोस्त आपको धोखा दिया तो क्या दिया, वो अपना बिगाड़ करके गया, उसकी औकात नहीं थी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अगर मुझसे 500 रुपए लिए झूठ बोल करके कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, और वो डेट पे चला गया अपने गर्लफ्रेंड के साथ, दोबारा हम जान जाएंगे उसकी असलियत, तो क्या उसे देंगे पैसे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो सस्ते में छूट गए, 500 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए। कहा जाता है मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। तो अगर वो दुखी कर दिया और उसके चक्कर में शोक मनाने लगते हैं, 500 रुपए चला गया, 500 रुपए चला गया, हेल्थ चला गया, दुखी हो जाते हैं, तो कुछ तो लॉस कर लिया, नथिंग के चक्कर में कुछ कर दिया। देखिए हम लोग की कितनी बड़ी बेवकूफी है कि हेल्थ इज ऑलवेज बेटर देन वेल्थ, फिर भी हम लोग हेल्थ को स्पाइल करते हैं वेल्थ के चक्कर में। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर उसके जैसा हम लोग बन जाते हैं और उसके जैसा हम लोग छल करते हैं, उसके किसी परिवार से दुश्मनी निकालते हैं, तो फिर हम लोग चरित्रहीन होंगे। और जिसने चरित्र खोया, चरित्र दोष को न अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया, वो व्यक्ति तो महापतित है, उसको तो देखने नहीं पा, जो अपनी नजरों में गिर गया। कहा जाता है थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो दुख आई और आपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, छल करके उससे पैसे निकालने की कोशिश की, चरित्र के साथ समझौता कर लिया, तो आप तो अपने नजरों में गिर गए। आप अपने ही नजरों में जब अच्छे नहीं है तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते कि वो अच्छा करे। और वैसे भी सफल जीवन से
जो ज्यादा उत्तम जीवन है वो है संतुष्ट जीवन, क्योंकि संतुष्ट जीवन सुखी हो सकता है और सफल जीवन केवल और केवल सुविधा संपन्न हो जाता है, वो हो सकती है ना यूनिक बात। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हम लोग दुखों पे आते हैं। दुख जो है वो अपनी मनोदशा है। कहा जाता है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है माय ऑटोबायोग्राफी, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा की गई। उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि संसार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर पुअर, गरीब हैं, लेकिन वो सुखी हैं, खुश हैं। और हम बहुत सारे लोग जो अमीर हैं वो अक्सर दुखी देखे गए। तो दुख जो है उसका संबंध भोग विलास संबंधी वस्तुओं से नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख जो है वो संतुष्टि में है और दुख जो है असंतुष्टि में। वैसे भी जिसको जितना मिलता है वो उतना ज्यादा असंतुष्ट है, तो वो उतना ज्यादा दुखी है। और जिसके पास दौलत है उसे ही तो पहरेदार की चिंता होती है। वैसे दुख जो है वो इंसान को अगर सिद्धांतों की जानकारी न हो, अज्ञानता से ढका हुआ हो, तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत देख सकते हैं कि संसार अज्ञानता से ढका हुआ है और अज्ञानतावश लोग दुखी है। गीता का सार भी है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लेना है यही लोगे, जो देना है यही दोगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, तो फिर दुखी क्यों होना। वैसे भी आत्मा जो है उसका भोजन तो विचार है, और दुखी जो भी होता है इंसान वो आत्मा से होता है। तो आत्मा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकती। इंसान को आत्मा की सुननी चाहिए, मन की नहीं सुननी चाहिए। मन तो एक बेचैन पक्षी है, इधर उधर कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे लक्ष्मी चंचला होती है वैसे मन चंचला होती है। तो मन को वश में करना तो हवा को वश में करना, मन को जाने दीजिए जहां जाना है। आत्मा की पुकार सुनिए। अगर आत्मा को कोई दुख सता नहीं सकता तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं। आत्मा को बार बार चार्ज करना पड़ता है। मन को जैसे मोबाइल है, उसका बैटरी 100% होती है, लेकिन जैसे जैसे यूज होता रहता है वैसे वैसे कुछ समय के बाद आप देखते होंगे कि मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको फिर से चार्ज करनी होती है। वैसे ही आत्मा को जरूरत है अच्छी बातों की खुराक की, और अच्छी बातें जैसे ही आपके अंदर समाहित होती हैं वैसे ही आप दुखों से तत्काल मुक्ति पा लेते हैं। भला किसी कमजोर को कभी दुख सताया है। किसी दारा सिंह को एक आम इंसान थोड़े ना कुश्ती लड़ने के लिए ललकारेगा, अपने से कमजोर को सब कोई ललकारता है। तो अगर आपके पास सद्बुद्धि है, संस्कार है, ज्ञान है, तो स्वतः ही आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे इस बात को समझिए कि स्वयं को कभी नहीं कोसिए, आप लकी हैं। और अगर आपने निंदा और प्रशंसा को सम समझ लिया है, और अगर आप निंदा को अनक्वालिफाइड प्रेज समझते हैं, तो आप दुखों से कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जीवन में कभी दुख ना आए। अलविदा, सब बखैर, फिर मिलते हैं दोस्तों।